उनका अच्छा चेहरा है। मेरा विश्वास है रमेश बिन मिर्जापुर से इस बार जीत जाएगा। पांचवा चुनाव संपन्न हो गया, आज 2 चरण चुनाव बाकी है। पांचवा चरण चुनाव का बाद केवल उत्तर प्रदेश नहीं, सारा हिंदुस्तान में जो चुनाव हुआ, भाजपा बुरी तरफ से हार जाएंगे और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से इस चुनाव में जीत जाएंगे। इसका कारण यही है, ये चुनाव केवल इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान का आम जनता का चुनाव है। आम जनता ये चुनाव में निर्णय ले लिया। 2014 में भाजपा जो धोखा देके जुमलाबाजी करके और 2019 में भी जो धोखा देके जुमलाबाजी करके जनता को वोट लेके सत्ता में आया, सत्ता का आने के बाद जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, केवल कुछ उद्योगपति के काम किया और देश को पूरी तरफ से बेच दिया। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। आप सब सुना जो इलेक्टोरल बॉन्ड, इतना चर्चा हुआ, केवल हिंदुस्तान में नहीं सारा दुनिया में चर्चा। जितनी बड़ा बड़ा इकोनॉमिस्ट सब इलेक्टोरल बॉन्ड का बारे में बताया। इतनी बड़ा घोटाला हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ। जो वादा किया था 2014 में, जब सरकार बनने का पहले मोदी तो गुजरात का मुख्यमंत्री थे, वो जानते थे हिंदुस्तान सत्ता में आने के लिए उत्तर प्रदेश से चुन के जीतना पड़ेगा, क्यों उत्तर प्रदेश सबसे हिंदुस्तान का बड़ा प्रदेश है। 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। गुजरात छोड़ के वाराणसी में खड़ा हुआ था और जनता को ये विश्वास दिलाया था भाजपा का नेतृत्व में एनडीए सरकार में आएंगे तो जितनी कालाधन है विदेश में देश में सब कालाधन लेके आएंगे और एक एक आदमी का खाते में 15 लाख रुपया 100 दिन का अंदर वो रुपया वो भेजेंगे। वो वादा किया था जब भाजपा सत्ता में आ जाएंगे 2 करोड़ नौजवान का हर साल में काम मिल जाएगा। ये भी वादा किया था किसान का जो डिमांड था, हम लोग को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना पड़ेगा। जब भाजपा सत्ता में आएंगे तो किसान को एमएसपी भी मिल जाएगा। एक भी वादा पूर्ण नहीं हुआ। 2019 में उनका जो चुनाव घोषणा पत्र में आया, 2014 में जो चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था, 2019 घोषणा पत्र में इसके बारे में कुछ नहीं था। और 2019 में जो वादा किया था एक भी वादा जनता का बीच में लेके नहीं आया। 2024 में जो वादा किया, क्या वादा किया जनता नहीं जानता है। मैं तो मोदी जी का बहुत सभा मैं टेलीविज़न माध्यम में मैं देख रहा हूँ, एक बार भी मैं नहीं सुना कि क्या करेगा हिंदुस्तान में तीसरी बार भाजपा सत्ता में आएंगे। केवल सुना मंदिर का बारे में चर्चा, केवल सुना वो हिंदू मुसलमान बारे में चर्चा, केवल विपक्ष का ऊपर हंगामा करना। यही सब हिंदुस्तान का विकास के लिए क्या किया भाजपा 10 साल, आगामी 5 साल में क्या करेगा, ये सब चर्चा कोई भी भाजपा का नेता के मुँह से, कोई नरेंद्र मोदी का मुँह से कोई भी चर्चा नहीं हुआ। मैं जब टीवी खुलते हैं सुनते हैं मोदी का गारंटी। मोदी जो गारंटी 14 साल में 2014 में दिया और 2019 में जो गारंटी दिया, वो गारंटी जो दिया वो गारंटी का काम नहीं किया, उल्टा काम किया। तो लग रहा है इस बार जो मोदी का गारंटी है 2024 में 4 गारंटी मोदी का है। पहला गारंटी भाजपा 2024 में तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगे तो लोकतंत्र को ख़त्म करेंगे। दूसरा गारंटी भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगे संविधान को ख़त्म करेंगे। संविधान में जो गरीब, जो पिछड़े, दलित जो आरक्षण है वो आरक्षण को ख़त्म करेंगे। तीसरी उनका गारंटी है जो भाईचारा तैयार हुआ हिंदुस्तान में, ये परंपरा हिंदुस्तान का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ में हम लोग रहता है, एक वातावरण तैयार किया एक भाईचारा का, ये भाईचारा को ख़त्म करेंगे। और चौथा गारंटी जो भाजपा सत्ता में आएंगे तो जनता का रुपया जो है बाँचा हुआ, बहुत ज़्यादा नोटबंदी से तो जनता का रुपया लूट लिया, जीएसटी में जनता का रुपया लूट लिया, बाकी जो रुपया बचा हुआ चौथी बार सत्ता में आ जाएंगे जनता का वो रुपया लूट के बड़ा बड़ा उद्योगपति को, कॉर्पोरेट बॉडी को वो रुपया दे देंगे। यही 4 अंगीकार मोदी जी का है। तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगे, यही काम मोदी जी करेंगे। इसीलिए जनता का पास अपील है, क्यों जनता ही चुनाव लड़ रहा है, जनता समझ में आ गई है जनता का कि क्या 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 करेगा। देश में कोई चुनाव नहीं होगा तीसरी बार भाजपा सत्ता में आएंगे,
खुद ही बोला संविधान को बदल देंगे। क्या करेगा? चीन में जैसा हुआ, संविधान बदल करके जिनपिंग जितना दिन जीवित रहेगा उतने दिन चीन का प्रेसिडेंट जिनपिंग रहेंगे। चीन का संविधान को बदल दिया, तो ऐसा क्या करेगा भाजपा? पूरा जनतंत्र को, लोकतंत्र को पूरा ख़त्म करना चाहता है, पूरा ख़त्म कर देंगे। इसलिए जनता मन बना लिया। देश का संविधान को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भाईचारा को बजाय रखने के लिए इस बार बुरी तरफ से भाजपा को हराएंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और देश में इतनी प्रबल हुआ, इससे जनता को बच के रखना चाहिए। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन किया। आप देखा उत्तर प्रदेश में हम लोग कांग्रेस को 17 सीट दिया, हम लोग तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट भादों में दिया। इसलिए हम लोग दिया एक मजबूत गठबंधन अखिलेश जी का नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ, जो गठबंधन का मैसेज सारा हिंदुस्तान में जाएंगे। एवं मेरा विश्वास है, अखिलेश जी तो पहले बोल दिया था जो 80 लोकसभा सीटों में 79 लोकसभा सीट हम लोग भाजपा को हराने के लिए तैयार है। काल भादोई में जो सभा हुआ, वो सभा से अखिलेश जी और एक स्लोगान दिया, और एक बार मैसेज दे दिया जनता को, 79 सीट नहीं है 80 सीट ही हम लोग, इतनी ज़बरदस्ती जनता लड़ेंगे कि 80 सीट पर भाजपा को हम लोग हराएंगे। तो हम लोग का विश्वास है इस बार भारी भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे, गठबंधन जीत जाएंगे, और अखिलेश जी का नेतृत्व से सारा हिंदुस्तान में गठबंधन का सरकार होगा।